गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीके टुनू। आज हम चर्चा करने वाले हैं सरकार के द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी योजना लाना सरकार की बड़ी उपलब्धि है या नाकामियां छुपाने की साजिश। मनरेगा का शुरुआती नाम नरेगा था, जिसे 7 सितंबर 2005 को भारतीय संसद द्वारा अनुमोदित किया गया और 2 फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी के नाम से नरेगा का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा में एमजी जोड़कर मनरेगा रखा गया। मनरेगा सरकार का योजना नहीं बल्कि एक अधिनियम अर्थात कानून है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित परिवारों को जॉब कार्ड बनाकर 100 दिनों का रोजगार की गारंटी का कानून थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार ने अब तक जितनी योजनाएं चलाई है उसमें सबसे पारदर्शिता मनरेगा है। जॉब कार्ड बनाओ, पोर्टल पर सभी देखेंगे। कर्ज की मांग करो, पोर्टल पर सभी देखेंगे। कर्ज किसको मिला है, पोर्टल पर सभी देखेंगे। कहाँ पर कर्ज हो रहा है, पोर्टल पर सभी देखेंगे। कौन कौन मजदूर कर्ज कर रहे हैं, पोर्टल पर सभी देखेंगे। कितना दिन कर्ज किया गया है, पोर्टल पर सभी देखेंगे। कितना मजदूरों को मानदेय मिला है, पोर्टल पर सभी देखेंगे। मजदूरों को कितना मजदूरी मिली है तथा मटेरियल में कितना खर्च की गई है, पोर्टल पर सभी देखेंगे। अर्थात मनरेगा में भ्रष्टाचार की कोई जगह ही नहीं थी, क्योंकि मजदूरों का मजदूरी मजदूरों को अकाउंट पर मिलता है और कार्य में जो लगा मटेरियल का पैसा वेंडर के अकाउंट पर। अगर मनरेगा को सरकार अपनी जिम्मेदारियां पूर्वक चलाती या पदाधिकारी अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हैं तो गाँव का सूरत बदल जाती। गरीबी, एससी एसटी मजदूरों, विकलांग तथा महिलाएं के दशा में सुधार होता। जैसा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मनरेगा भ्रष्टाचार की अड्डा है, तो मैं कहता हूं कि इसे सही से नियमों का न सरकार यूपीए सरकार पालन की और न एनडीए सरकार, सभी ने मिलकर सरकारी वित्तीय राशियों का बंदरवाट किया। इसे सुधार और भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार के लिए सरकार ने सीएफटी लाई थी। मनरेगा के साथ मिलकर लोगों तक योजनाएं का लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ लोगों के पैकेट पर आफत आने की वजह से बंद कर दिया गया। फिर सन 2020 में केंद्र सरकार द्वारा क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट यानी सीएफपी को लाया गया, जिसे सीएफपी और मनरेगा मिलकर कार्य कर रहे थे और कुछ जिले में शुरुआत किया गया, जिसके तहत जीविका सिलेब द्वारा भी एलआरपी का बहाल किया गया। मनरेगा या सीएफपी कार्मिक के बेहतर कार्य के फलस्वरूप 90% लोग जो मनरेगा से अभिन्न थे उन्हें जागृति की गई। महिलाएं मजदूरों की संख्या बढ़ी। अत्यंत निर्धन परिवार, एससी एसटी परिवार आदि लोगों को जॉब कार्ड बनाकर मनरेगा योजना से जोड़ा जा रही थी। पंचायतों में रोजगार दिवस का आयोजन किया जा रहा था। मजदूर संगठन बनाए गए और कार्य की मांग करने से मनरेगा के पदाधिकारियों को व्याकुल सा हो गए और षड्यंत्र पूर्वक सीएफपी प्रोजेक्ट को बंद किया गया। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, बोतल में गंदी पानी हो तो गंदी पानी बदलनी चाहिए या बोतल? जब मनरेगा में भ्रष्टाचार हुई तो भ्रष्टाचार किसने किया? मैं जानना चाहता हूं, क्या जॉब कार्ड सही से पालन की गई बनाने में? जॉब कार्ड परिवार का बनाना था, लेकिन व्यक्ति विशेष का बना है। एक घरों में एक परिवार के कई सदस्यों को जॉब कार्ड बनाया गया। मैं जानना चाहता हूं कि फर्जी मजदूरों का हाजिरी किसने बनाया, फर्जी मजदूरों को किसने भुगतान किया? उसमें सुधार होना चाहिए था, मनरेगा में नहीं। अगर मनरेगा को नाम बदला गया था तो उस कर्मी का सम्मिलित क्यों, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? अगर सीएफपी का प्रोजेक्ट का अच्छा कर्मचारी काम कर रहे थे उनकी बहाल, तो उनकी सम्मिलित क्यों नहीं? तो ये मिला जुला कर ये भ्रष्टाचार को छुपाने की साजिश चल रही है। जी राम जी योजना, अगर इसमें पारदर्शिता लाना था तो कर्मी पर कार्रवाई होकर और सही से पारदर्शिता के साथ करना। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि राम जी योजना का पोर्टल पर पारदर्शिता से लोगों तक नहीं आएगी। मुझे संदेह है कि वो पोर्टल को छुपाया जाएगा और जब आप उनसे जानने की कोशिश करिएगा तो वहाँ पर लोगों को आईडी पासपोर्ट मांगा जाएगा जो कर्मी के पास रहेगा और अपना जो पोल खोलने के चलते आईडी पासवर्ड नहीं दिया जाएगा और बलों की चक्कर लगाना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं साजिश हो रही है। धन्यवाद।